हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने आई हूँ रिपोर्टर बनके। इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टर अदिति। और हमारे इस न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि अब अगस्त महीना शुरू हो चुका है और शुरू होते ही वो धमाल कर देता है फ्रेंडशिप डे से। ठीक है, फिर तरह तरह के त्योहार आते हैं हमारे बीच में। तो कैसी चल रही है हमारे और आपके घरों में ये जो त्योहार को लेकर की जो वातावरण है, थोड़ा हल्का सा, थोड़ा भारी सा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए और उसके तह तक पहुंचने के लिए ही मैं आज रिपोर्टर बनके आपके सामने आई हूँ, सच्चाई से पर्दाफाश उठाने के लिए। तो तब तक ये न्यूज देखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहें, लगे रहें और सुनते रहें आपकी ऑसम अदिति को। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और न्यूज सुनने से पहले ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी तक आप सबने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग हेडलाइंस को जानने के लिए और सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सब सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बेल बटन के साथ और लाइक करना जरूर मत भूलना, लाइक करना। तब तक के लिए आते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो ब्रेकिंग न्यूज शुरू करने से पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो इसी के साथ मैं अदिति, आपकी रिपोर्टर विद कैमरामैन रेडमी नोट 5 प्रो के साथ आ गई हूँ आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करने। तो सबसे पहला न्यूज हमारे पास ये आ रहा है कि पहली बार लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, जैसे कि आपके और हमारे दोस्त, कि फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त को है या नहीं। अगर आज फ्रेंडशिप डे है तो जो 30 जुलाई को लोगों ने फ्रेंडशिप डे का ढोल पिटारा बजा दिया था अपनी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सबको फ्रेंडशिप डे विश कर रहे थे, तो वो क्या था? क्या वो किसी की साजिश थी? क्या ये कोई ट्रैप है दूसरे देशों का कि हमारे भारत जैसे देश पे वो आतंक फैला दे और सो दैट वो 30 जुलाई को ही सब कुछ सेलिब्रेट कर ले और 2 जुलाई को सेलिब्रेट करने के लिए और कुछ बोलने के लिए कुछ बचे ही ना हमारे पास। फेसबुक पे पोस्ट भी कम पड़ जाए, शब्द भी कम पड़ जाए, फोटोज भी आउटडेटेड हो जाए, कुछ तो वायरल करना पड़ेगा। तो ये एक अहम मुद्दा है कि लोग, हमारे जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे देश के बहुत ही कंफ्यूज हैं कि आखिर ये क्या हो गया इस साल। ठीक है, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ पूजा के साथ कि आखिर पूजा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कंफ्यूज हो गई है कि फ्रेंडशिप डे किस दिन मनाया जाए और लोगों को फ्रेंडशिप डे का विश कैसे किया जाए और किस तरह से उन्होंने इस चीज से अपने आप को लड़ा है और आज वो हमारे साथ जुड़ रही है। ठीक है, तो पूजा, अब आपकी तरफ चलते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, क्यों ऐसे परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आखिर कौन है आपकी परेशानियों के पीछे? हम जानना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन रेडमी नोट 5 प्रो के साथ रिपोर्टर ऑसम अदिति। वो क्या है ना, मैं ना कंफ्यूज हो गई थी कि फ्रेंडशिप डे 30 तारीख को है कि 2 तारीख को है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना उन सबको मैंने विश कर दिया है कि हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, और 2 को मैं यानी आज मैं सबको हैप्पी नेशनल फ्रेंडशिप डे विश कर दूंगी। तो इससे होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा था इतना सोशल मीडिया कैसे हैंडल करे, इसीलिए सबको मैंने विश कर दिया। ठीक है, आपको भी मैं टैग जरूर कर दूंगी, अगर टैग नहीं किया तो मेरे को मेंशन जरूर करना। ठीक है, बाय। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हमारी पूजा ने कैसे अपने दुखों का प्रकाश किया है हमारे ही टीवी चैनल शो पे, इस न्यूज चैनल से उन्होंने कैसे अपने दुख को प्रकाश करना चाहा है अपने बंधुओं के साथ, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ, हमारे साथ। तो हम ये आपसे बार बार कहने का कोशिश कर रहे हैं कि आप कृपया करके किसी ट्रैप में ना आए, कहीं कोई नए ट्रेंड के ऊपर से आप ज्यादा उससे मोटिवेटेड ना हो जाए कि आपको असल फ्रेंडशिप डे जो होता है वो हाथ से निकल जाए और आपके दोस्त बिछड़ जाए और माइंड कर जाए कि मेरे दोस्त ने आज के दिन मुझे फ्रेंडशिप डे विश नहीं किया है। तो सावधान हो जाइए आप सब, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके लिए
न्यूज लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, उस ट्रैप में, उस सोशल मीडिया के ट्रैप में, मेम्स में हम यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बने रहें और जुड़े रहें हमारे साथ, योर वन एंड ओनली होस्ट एंड दोस्त ऑफ दिस शो, आसम अदिति। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ, द मोस्ट वायरल एंड ब्रेकिंग न्यूज ऑफ दिस ईयर। शो ये है और ब्रेकिंग न्यूज अब ये है कि अब लड़के लड़कियों से भाग रहे हैं। जो लड़के कल तक लड़कियों के पीछे दोस्ती करने के लिए भाग रहे थे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हाय हेलो का मैसेज डाल रहे थे, उन्हें चैट कर रहे थे, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, आज वो लड़के उन लड़कियों से भाग रहे हैं, 100 किलोमीटर भाग रहे हैं और भाग भाग के अपने ही घर में छुप जा रहे हैं, ये बहाना बनाते हुए कि मैं तेरा भाई नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे देश में बहुत जल्द ही रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जिसमें हर लड़की कोशिश करती है कि उसके पीछे जो भी लड़का पड़ा हुआ है उसे वो राखी माफ कीजिएगा, उसे वो राखी पहनाकर भाई बना ले अपना, और वो लड़का उसे अपने बहन की नजर से देखे। तो क्या है ये माजरा? क्यों लड़के ऐसे भाग रहे हैं? क्या ऐसे चलता रहेगा? कब तक ऐसे लड़के भागते रहेंगे और कब तक लड़कियां लड़कों को राखी के बंधन में बांध के उन्हें पागल बनाते रहेंगी और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो घर में जाके छुप जाए, लड़कियों से भागने लगे? आखिर कब तक लड़कों के साथ ये अन्याय होता रहेगा? कब मिलेगी उन्हें उन जैसे लड़कों को न्याय? आज हम जानना चाहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जो कि सिर्फ मैं आपके इस न्यूज चैनल के थ्रू ले आई हूँ और मेरा नाम है आसम अदिति। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और चलिए जानते हैं उस लड़के से कि वो क्यों भाग रहा है, आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्या अनहोनी हुई थी उसके साथ, वो कौन लड़की है जिसने उसे भाई बनाने पे मजबूर कर दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो भाग जाए, अपने हर एक उस लड़की से दूर भाग जाए जिसे वो कभी चाहता था। तो क्या है माजरा, चलिए जानते हैं डायरेक्टली उन लड़के से बात कर। हाय बॉस, वो क्या है ना कि यार जब भी राखी आता है ना यार, तो अपना तो यार सड़क जाता है, पता नहीं चलता यार इन लोग को क्या चाहिए। साला एक साल इतना मेहनत करके, पता है यार, इतना मेहनत करके उसको पटाया या उस बंदी को मैंने अपने दोस्त बनाया, बेस्ट फ्रेंड बनाया, ठीक है, क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं खिलाया, कहाँ कुछ नहीं घुमाया, लेकिन यार इस साल राखी आया, पता नहीं यार क्या हो गया, क्या घूम गया दिमाग उसका यार। राखी कर रही है, अब तो पीछे पड़ गई है। मैं तो भी भाग रहा हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप भी भागो, ठीक है, जो भी मेरे जैसे लड़के हो यार, बचा लो। न्यूज रिपोर्टर आसम अदिति, कुछ करो यार, हम लोग का जीना हराम हो गया, हम जैसे लड़कों का क्या होगा अब यार, कुछ तो करो, सीरियस मैटर है यार, अब तो वाट लग गया अपना। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे ये लड़के अपने आप के लिए रो रहे हैं कि ये अपनी पसंद की एक लड़की से दोस्ती तक नहीं कर सकते हैं। क्या होगा इन लड़कियों का? क्यों भाग रहे हो, क्यों भगा रहे हो एक दूसरे से? प्यार है तो इजहार करो, दोस्ती है तो बोल दो, और अगर कुछ नहीं है तो कृपया करके राखी के दिन लड़कों के पीछे भाग के ना राखी बंधवाएं। आप अपने घर पे मिठाई बनाएं और राखी अपने भाइयों को पहनाएं, क्योंकि वो असली रक्षाबंधन है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपको जागरूक करने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें आसम अदिति के साथ। कैमरामैन Redmi Note 5 Pro। अब ब्रेकिंग न्यूज ही ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि ये न्यूज इतना बड़ा ब्रेक ले आ रहा है सबकी जिंदगी में कि क्या कहा जाए। तूफान भी कम पड़ रहा है, अम्फान हो या कुछ भी हो, इसके पास बहुत सारी ताकत है, क्योंकि ये हमारी चुड़ैल रानी है जिनका नाम है रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, हम आपको जुड़ा रहे हैं बॉलीवुड के रिया चक्रवर्ती के साथ, जो कि इस गोलमाल में सबसे अहम भूमिका निभा रही हैं, और वो इतनी परेशान हो चुके हैं आप सबसे कि वो अपने फेसबुक पे प्रोफाइल फोटो चेंज करने के तुरंत ही कुछ टाइम के दौरान ही लोग उन्हें भर भर के गालियां दे रहे हैं कमेंट पे। वाओ, ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी के बजाय पागल औरत, कमीनी, कुत्ती, हरामी, पैसा चोर, भाग निकली, गर्लफ्रेंड नहीं है, फेक गर्लफ्रेंड, ऐसे खराब शब्दों का
लोग पब्लिक उनके लिए यूज कर रहे हैं और वो शर्म के मारे अपने इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया है। तो क्या बीत रहा होगा रिया चक्रवर्ती के साथ? आखिर कौन है इस पीछे, इस साजिश के पीछे कौन है? क्या वाकई में वो लड़की अच्छी है, बुरी है, या क्या है? क्यों उन्होंने ऐसा किया और उनको कैसा लग रहा होगा कि इतने लोगों का गाली खाने के बाद भी वो अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए वो लाइव टीवी पे आ रही हैं, वो वीडियो बना रही हैं। लाइक मानना पड़ेगा उनके स्ट्रेंथ को, उनके स्टैमिना को। वो मन से इतनी बहादुर है, इतनी ताकतवर है कि उन्हें हजार करोड़ लोगों का भी कमेंट, गालियां कुछ नहीं असर कर रहा है। तो बने रहे और जानते हैं कि आखिर ऐसी बनने के लिए रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या क्या कारनामा किया है जिसकी वजह से उन्हें कितना भी गाली दे दो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं। कैमरामैन Redmi Note 5 Pro, रिपोर्टर आपकी वन एंड ओनली ऑसम अदिति। जी हाँ, नमस्ते। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। यू नो व्हाट, मुझे इस देश की गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। I know I will get justice one day. So what? बस 15 करोड़ ही तो थे। मेरा बॉयफ्रेंड था वो। I was knowing मुझसे कितना प्यार करती थी। है ना महेश बेबी? लोग, महेश सर भी जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करती थी। मुझे पता है मुझे इंसान जरूर मिलेगा एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या बोल रहे हो। बट यू नो व्हाट, I really love him. इसलिए मैंने उसका सारा फोटो डिलीट कर दिया था। बट एनीवेज, मैं क्या करूँ? I just want justice. मेरे साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मुझे जस्टिस चाहिए। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पहले ही मुझे जस्टिस चाहिए बिकॉज I don't deserve this now. I am with you. I am with this country. Independent country है ये बहुत, और मुझे पता है कि our government, our prime minister, our president, everyone will help me to get my justice. Please help me. Namaste. Help me. तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से बेहया बन के वो हम सबके सामने घुल मिलने का कोशिश कर रही है और अपना जगह बनाए रखने के लिए वो अब भी अपना प्रोफाइल फोटो और इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह करना शुरू कर दिया है सो दैट उनका पब्लिसिटी और भी बढ़ जाए और लोग उन्हें तरह तरह के जूतों के माले के साथ उनका वेलकम करें फिर से उसी बॉलीवुड की दुनिया में। जी हाँ, और ये करने के लिए हम जैसे रिपोर्टर उनका बहुत तरह से सहायता करेंगे, उनका हेल्प करेंगे और हर एक कोने में इस खबर को पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है, इस न्यूज चैनल का वादा है। रिपोर्टर अदिति आपसे ये वादा करती है कि हर तरह का ब्रेकिंग न्यूज, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रेक ला जाए हमारी जिंदगी में, मैं आप तक वो न्यूज जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहे और अगर मेरी बातों में आपने भुला दिया कि इस लड़की के चैनल को सब्सक्राइब ही करना रहता है, वो जो रेड कलर का आपको दिख रहा है सब्सक्राइब और उसके बगल में एक घंटी दिख रहा है येलो कलर का, उससे बजाना मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए मेरी ये वीडियो, ये न्यूज, ये ब्रेकिंग न्यूज, तो आप ब्रेकिंग की तरह शॉक्ड हो जाए और उस लाइक बटन को जरूर दबा देना एक बार सो दैट वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। जी, अब कहानी है उन बच्चों की, उन मासूम लोगों की जिनका जीना हराम कर दिया है आप जैसे स्कूल वालों ने। जी हाँ, मैं आपको बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ। आप जो स्कूल चलाते हैं, जो टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, महामहिलाएं हैं, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, महामहिला दुर्गा जो माँ काली, माँ दुर्गा के रूप में आ रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे, इतने भोले भाले शक्ल सूरत के बच्चों के साथ अब अन्याय किए जा रही है, अब टॉर्चर कर रही है, घंटों ऑनलाइन में आप क्लास ले रहे हैं। आपको जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों पे और उनके माँ बाप पे क्या बीतता होगा। सारा क्लास अटेंड करने में ही डेटा खत्म हो जाता है, फिर वो अपने मनपसंद की गेम और सीरियल नहीं देख पाते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब में हमारा चैनल खोल के वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते हैं और 1 मिनट के लिए देख तक नहीं पाते हैं कि ये लड़की, ये जो
इतने टैलेंटेड है, आपके सामने बैठ के चीख के बोल रही है कि तारीख पे तारीख नहीं चलेगा, लेकिन आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। आप असाइनमेंट दे रहे हो, आप प्रोजेक्ट दे रहे हो, आप हॉलीडे होमवर्क तक दे रहे हो इस छुट्टी में। अरे आप जान तो जाओ कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। बिना नेटवर्क के क्या होगा, इंटरनेट का पैक खत्म हो जाएगा तो कौन भरवाएगा, कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। मैं पूछती हूँ, कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? किसी को कोई परवाह नहीं है। तो चलिए मैं आपसे रूबरू कराती हूँ एक सच्ची घटना पे आधारित कुछ लोगों के साथ जो ये तकलीफें झेल रहे हैं, बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है कि कैसे इन ऑनलाइन क्लासेस से छुटकारा मिले। क्या उनको छुटकारा हम दिला पाएंगे? चलिए देखते हैं और सुनते हैं उनकी जुबानी। चलिए जी नमस्ते, मेरा नाम रेणुका है और मेरा दो बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं एक ही जिज्ञासा लेकर के इस चैनल के साथ और रिपोर्टर और समंती के साथ जुड़ रही हूँ कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे फोन पे कम देखते हैं और कार्टून ज्यादा देखते हैं और हमें ही उनकी स्टडीज को पढ़ना पड़ता है और उन्हें पढ़ाना पड़ता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम फिर से अपने ही बचपन में लौट आए हैं और फिर से वही पढ़ाई हमें दोबारा पढ़नी पड़ रही है। खुद भी पढ़ते हैं और उन्हें भी पढ़ाते हैं और उनके सारे प्रोजेक्ट और सारे होमवर्क हमें ही करने रहते हैं। अगर प्रोजेक्ट वैसे ही देना है जो बच्चे ना कर सके तो क्यों देते हो? बच्चों के लिए तो होमवर्क देते हो ना, उनके मम्मी पापा के लिए तो नहीं देते हो ना। ऊपर से दिन भर 5-5 घंटे 6-6 घंटे आप ऑनलाइन में काम कराते हो, पढ़ाते रहते हो। अरे भाई हमें और भी काम रहता है, इतना पढ़ाकर क्या करोगे? हाँ बच्चे तो है, साइंटिस्ट बना दोगे क्या 5 साल की उम्र में? नहीं ना, ऐसे मत करो, बहुत परेशानी हो रही है। जी हाँ, और कुछ करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी माँ बाप हैं वो समझे इस चीज को। मैं उनका दर्द समझ रही हूँ। आखिर कब तक ऐसे हम लोग झेलते रहेंगे? अरे पढ़ाओ, लेकिन ऐसे मत करो यार, ये तो सरासर टॉर्चर हुआ ना। अब तो मुझे मीडिया पे ही भरोसा है कि मेरी बातों को कैसे ये लोग पहुंचा सकेंगे और ये जो हमारे साथ अन्याय हो रही है, जो नाइंसाफी हम लोग झेल रहे हैं महीनों से, वो कब तक चलेगी? क्यों चलेगी? हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आवाज उठाएंगे, जरूरत पड़ने पे हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे और बोलेंगे कि हमें और नहीं करना, हम और नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना सारा काम एक साथ नहीं हो रहा है। एक तो ऐसे लॉकडाउन में सब पागल हो चुके हैं, क्यों बच्चों के पीछे पड़े हो? हमारा नेट पैक खत्म हो जाता है पढ़ते क्या करें? हम भी तो इंसान है, हमारी भी तो जिंदगी है, हमसे और नहीं झेला जा रहा। मैम प्लीज आप कुछ करें, अब आप हेल्प कर सकते हैं हमें, बस आप ही पे भरोसा है। नमस्ते। तो जैसे कि आपने देखा कि किस कदर लोग इतने परेशान हो चुके हैं, बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि उनके डेटा पैक खत्म हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या हम इंसाफ दिला पाएंगे उन्हें? क्या ये आपकी औसम अदिति उन्हें, उन जैसे लोगों को, उन जैसे बच्चों को इंसाफ दिला पाएंगी? चलिए देखते हैं और बने रहिए। हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस न्यूज को हर एक जगह कोने पे हमें पहुंचाना है और जागरूक करना है कि हम कुछ भी हो जाए औसम अदिति के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और उसके आने वाली हर एक वीडियो को हम जरूर देखेंगे। तब तक बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब आते हैं सबसे खास किस्म के न्यूज की तरफ, जो कि है उर्मिला जी का। जी हाँ, उर्मिला जी का मानना है कि घर बैठे पति और बच्चे उन्हें इतना परेशान कर रहे हैं कि उनका जीना हराम हो चुका है। बच्चे खेल के पागल कर दे रहे हैं उन्हें घर पे, और हस्बैंड खाने पे खाने ऑर्डर करके मंगवा के अपनी पत्नियों को परेशान कर दे रहे हैं और उन्हें मजबूर कर दे रहे हैं कि वो झाड़ू, बेलन, जूता, चप्पल उठाने पे उन्हें मजबूर कर दे रहे हैं और उन्हें वायलेंट कर दे रहे हैं। तो क्या है इस पीछे, इस खबर के पीछे सच्चाई? कितनी सच्चाई है, क्या बात है, क्या उर्मिला जी ने झेला है? क्या वाकई उर्मिला जी ये सब कुछ झेल रही हैं कि ये कोई साजिश है उनके और उनके बच्चे और उनके पति की? ठीक है, तो चले जानते हैं उर्मिला जी से डायरेक्टली कि आखिर क्या कुछ वो झेल रही हैं, क्यों ये सब हो रहा है, आखिर इन सब के पीछे कौन है वो शख्स जो उनका जीना हराम कर दिया है। चलिए देखते हैं। जी मैं क्या ही बताऊं जी, मैं पागल हो गई हूँ ना। रसोई करते मैं क्या कहूँ, कभी ये ला दूं, कभी वो ला दूं, कभी चिकन बना दूं, कभी आलू दम बना दूं, कभी पूरी बना दूं। है अल्लाह, क्या होगा मेरा जी? मैडम जी तो आप भी हमें बचा सकते हो।
कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जीना हराम कर दिया है। बर्तन घस घस के, घर पोंछ पोंछ के और इनके ताने सुन के मेरा तो जीना ही मतलब असंभव हो गया है। जी आप ही कुछ करो जी, हम हाउसवाइफ की आप ही सहारा हो। हम कहाँ जाएं, कहाँ अपनी आवाज उठाएं? अरे भाई सबके लिए तो एक एक दिन छुट्टी भी होता है, सबका तो संडे भी आता है, हमारा तो कोई संडे भी नहीं है, कोई मंडे भी नहीं है। क्या होगा हमारा? कुछ करो जी। ये तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे। काम करते करते देख लेना, फिर काम करवाते रहना दूसरी वालों से। हाँ, आशा करते हैं उर्मिला जी आपको एक दिन जरूर छुटकारा मिलेगा इन जैसे खच्चरों और परेशान करने वाले लोगों से, जो कि आपके खुद के ही बच्चे और पति हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, आप एक दिन इन पागलों से छुटकारा जरूर मिलेगा और आप एक दिन चैन की नींद जरूर सो पाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि घर बैठे बैठे पागल हो रहे बच्चों ने कर दिया कुछ ऐसा कारनामा और हो गया वर्क फ्रॉम होम करना जीना हराम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करने वाले उन चंद गिने चुने एम्प्लॉयज से जो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो घर से बाहर निकल के खिड़कियां दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाए और अपने ऑफिस में घुस के वहीं पे सो जाया करे और काम करे। क्यों ये हो रहा है? आखिर इसके पीछे कौन है? क्यों इतनी लापरवाही देखी जा रही है? हमारी जनता जनार्दन जानना चाहती है कि इन सारे कारनामों के पीछे क्या है वो सच्चाई। क्यों लोग वर्क फ्रॉम होम करने से डर रहे हैं? क्या बात है? क्यों वो इतने परेशान है? वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम कर नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या सच्चाई है वो हम जान के ही रहेंगे। तब तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, सच्चाई हम ले आएंगे। जी हाँ, कैमरामैन Redmi Note 5 Pro के साथ रिपोर्टर ऑसम अदिति। आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज आप सबके लिए हमारे ब्रेकिंग न्यूज टाइम के साथ। जी हाँ, तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि बहुत जल्द सावन का महीना खत्म होने वाला है। तो हमारे जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो तरस रहे हैं जीने के लिए, मरने के लिए, खाने के लिए, जिनका खाना ही उनका सर्वप्रथम सब कुछ है, उनका धर्म, उनका ज्ञान, उनका मन, उनका तन, सब कुछ है नॉन वेज खाना। जी हाँ, सावन का महीना जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो आप कुछ ही टाइम के लिए दूर है, कुछ ही पल से, कुछ ही स्टेप से दूर है वो खाने के लिए आपकी मनपसंद रेसिपीज। तो रेसिपी देखने के लिए और जानने के लिए जरूर देखते रहे कुकिंग चैनल्स और ढेर सारी नॉन वेज खाना आपको जल्दी मिलेगा। तो तब तक बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे शो पे और अदिति पे। जी हाँ, तो इसी गुड न्यूज के साथ मैं रिपोर्टर ऑसम अदिति यहीं पे हमारे न्यूज को खत्म करती हूँ। फिर से दुविधा होने के लिए और आपके दिमाग को और दर्द देने के लिए मैं फिर से इस रिपोर्टर के रूप में आपके सामने सच्ची बातों को और सच्चे प्रॉब्लम्स के साथ जरूर आऊंगी। तब तक जानने के लिए और जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। बने रहे मेरे साथ ऑसम अदिति चैनल पे। स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए सावधान रहें और हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं सबसे घटिया ब्रेकिंग न्यूज जो कि तहलका मचा देती। जी हाँ, तब तक के लिए चिल ऑन एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और हाँ, राखी भी जरूर बांधे बट अपने भाइयों को। नमस्ते, फिर मिलेंगे।